जैसे कि अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। और अब आज इस लेक्चर में हम देखेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का आकार। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, उनके और साइज के अनुसार उनके एक 4 प्रकार के पाए जाते हैं: कोकस, बैसिलस, स्पाइरल और कामा। अदर्स बुक में और भी दिए होते हैं, बट ये यहाँ पे कॉमन है, 4 कॉमन है: कोकस, बैसिलस, स्पाइरल और कामा। तो चलिए हम कोकस से शुरू करते हैं। पहला कोकस, इसको कोकी भी कहते हैं, CO2 कोकी। दीज बैक्टीरिया आर राउंड। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये गोलाकार होते हैं, ये राउंड शेप में पाए जाते हैं, ऐसे गोलाकार। अब ये बैक्टीरिया, इनके भी टाइप्स होते हैं। दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ये भी कई प्रकार के होते हैं। जो इनका पहला प्रकार होता है माइक्रोकाकस होता है। व्हेन कोकी सिंगली दे आर अस माइक्रोकाकस। जब ये सिंगल में पाए जाते हैं तो इनको माइक्रोकाकस कहते हैं। जैसे इसका देख लीजिए आप, माइक्रोकाकस क्राइसोफिलस। ये जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं ये सिंगल जोड़ी में पाए जाते हैं, तो इन्हें माइक्रोकाकस कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए डिप्लोकाकस। व्हेन काकस बैक्टीरिया फाउंड इन ग्रुप ऑफ 2 देयर आर कॉल्ड डिप्लोकाकस। आप यहाँ पे देखिए, जब 2 कॉकस बैक्टीरिया आपस में पाए जाते हैं एक साथ, तो उन्हें हम डिप्लोकाकस कहते हैं। जैसे आपकी फिगर में देख सकते हो आप, दो के समूह में बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, तो हम इन्हें डिप्लोकाकस कहेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर हो जा रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हो, और ऊपर लिखा भी है व्हेन कॉकस बैक्टीरिया आर फाउंड इन ग्रुप ऑफ 2 देयर आर कॉल्ड डिप्लोकाकस। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए जो तीसरा है सी टेट्राड है। इसमें देखिए क्या लिखा है, व्हेन कॉकस बैक्टीरिया आर फाउंड इन ग्रुप ऑफ 4 दे आर कॉल्ड टेट्राड। जब कॉकस बैक्टीरिया 4 के ग्रुप में पाए जाते हैं तो उन्हें हम टेट्राड कहते हैं। यहाँ पे टेट्राड जो शब्द बना है वो उसे बेसिकली 4, आप यहाँ पे देख सकते हो, सीधे से क्लियर हो जा रहा है। टेट्राड का मतलब होता है 4। तो यहाँ पे जब 4 बैक्टीरिया आपस में पाए जाते हैं, जैसे कि अभी डायग्राम में देख सकते हो, 4 कॉकस बैक्टीरिया आपस में पाए जा रहे हैं, तो जब ये 4 के समूह में पाए जाएंगे तो इनके समूह को या ये अलग संरचना, ये अलग 4 बैक्टीरिया मिलके एक अलग संरचना बनाएंगे, तो हम इनके संरचना को टेट्राड के नाम से जानते हैं। तो आपको क्लियर हो गया टेट्राड किसे कहते हैं। आप एक बार और फिर से देख लीजिए, व्हेन कॉकस बैक्टीरिया आर फाउंड इन ग्रुप ऑफ 4 दे आर कॉल्ड टेट्राड। जब कॉकस बैक्टीरिया 4 के समूह में पाए जाते हैं तो उन्हें हम टेट्राड कहते हैं। ये 4 मिलके एक नई संरचना बनाते हैं और इनके संरचना को हम टेट्राड कहते हैं। क्लियर हो गया आपको टेट्राड किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डी, स्ट्रेप्टोकाकस। अब स्ट्रेप्टोकाकस किसे कहते हैं, आप यहाँ पे देखिए, व्हेन कॉकस बैक्टीरिया आर कंबाइंड इन द लॉन्ग चैन दे आर कॉल्ड स्ट्रेप्टोकाकस। जब कॉकस जीवाणु जो ऐसे राउंड शेप में पाए जाते हैं, जो आपको पता है, जब कॉकस बैक्टीरिया एक लंबे चैन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, चैन आप जानते हो ना, चैन जो एक दूसरे के पैरेलल जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे लंबे चैन में जब जुड़े होते हैं ना, तब हम उन्हें स्ट्रेप्टोकाकस कहते हैं।
क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाकस। ये अब डायग्राम में देखो आप, जो ये जो कॉकस बैक्टीरिया है ये एक चैन में पाया जा रहा है, चैन में। आप यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हो आप चैन, ये आप चैन देख सकते हो आप। ये कॉकस बैक्टीरिया का जो पाया जा रहा है ये आप चैन देख सकते हो। ये जब चैन में पाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऐसे पैरेलल जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, तो जो ये एक अलग संरचना बनाते हैं। जो ये चैन में मिलके बैक्टीरिया जो अलग संरचना बनाते हैं, तो इनके इस संरचना के अकॉर्डिंग इनको स्ट्रेप्टोकाकस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाकस। अब क्लियर हो गया स्ट्रेप्टोकाकस किसे कहते हैं। जब कॉकस बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ एक लंबी श्रृंखला में मिलते हैं, एक लंबी चैन में मिलते हैं, तो उन्हें स्ट्रेप्टोकाकस कहते हैं। क्लियर हो गया आपको स्ट्रेप्टोकाकस किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्सीनिया। अब सर्सीनिया कैसे कहते हैं, देखिए, when bacteria divided into their planet to form a combined of 8 or more cell it is called। अब सर्सीनिया कैसे कहते हैं, जब कोकस जीवाणु 3 तलों से विभाजित होकर 8 से अधिक कोशिका या घनाभ बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो घनाभ लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब, यहाँ पे देख सकते हो आप क्यूब। व्हेन कॉकस बैक्टीरिया डिवाइड इनटू थ्री प्लान्स to from a cube of 8 more cell। ये 3 तलों में विभाजित होकर 8 या 8 से अधिक कोशिकाओं का घनाभ बनाते हैं। आपको पता है ना घनाभ, आप तो पढ़े होंगे आप छोटी कक्षाओं में, घनाभ किसे कहते हैं। जब ये 3 तलों में विभाजित होकर डिवाइडेड इन 3 प्लैनेट्स, जब 3 तलों में विभाजित होकर ये 8 से अधिक कोशिकाओं 8 मोर सेल कोशिकाओं का घनाभ बनाते हैं ये, तो इन्हें हम सर्सीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्सीनिया। आप ये डायग्राम में देखो सर्सीनिया किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे बनाया गया है घनाभ टाइप बैक्टीरिया। जब ये इस शेप में पाए जाते हैं तो इनके शेप के अकॉर्डिंग इनके ग्रुप को सर्सीनिया कहते हैं। ये आपको एल्गी में भी पढ़ने को मिल जाएगा सर्सीनिया के बारे में। अब चलिए ये क्लियर हो गया आपको, एक बार आप देख लो। व्हेन कॉकस बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 3 प्लान्स टू फॉर्म ए क्यूब ऑफ 8 मोर सेल इट इज कॉल्ड सर्सीनिया। यहाँ पे सर्सीनिया छूट गया, अब सर्सीनिया। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, बैसिलस। ये जो बैसिलस होते हैं ये बैक्टीरिया के केस में बहुत ही कॉमन होते हैं। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द बैक्टीरिया। ये जो होते हैं बैक्टीरिया के केस में कॉमन होते हैं। और दीज आर द रॉड शेप। ये रॉड शेप, सिलेंड्रिकल, इलांगिनेटेड एंड मोटाइल और नॉन मोटाइल सेल। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका शेप रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होते हैं। ये सिलेंड्रिकल ऐसे हो जाएगा जैसे आप सिलेंडर देखे हो ना, सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर, एज लाइक दैट सिलेंडर भी हो जाएगा। इलांगुलेटेड, ये इलांगुलेटेड भी पाए जाएंगे। और ये नॉन मोटाइल, ये जो मतलब अचल भी होंगे, नहीं पहले मोटाइल, ये मोटाइल भी होंगे और नॉन मोटाइल भी होंगे। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट, वो बैक्टीरिया जो चलेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करेंगे,
उन्हें जो एक स्थान दूसरे स्थान जाएंगे उन्हें मोटाइल बोलेंगे, जो नहीं जाएंगे उन्हें नॉन मोटाइल बोलेंगे। और ये बैक्टीरिया है तो हम इन्हें सेल तो कह ही सकते हैं। द बैसिलस बैक्टीरिया आर क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ देयर अरेंजमेंट। इनके अरेंजमेंट के अनुसार हम बैसिलस बैक्टीरियाज को दो भागों में डिवाइड करते हैं, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब हम आगे के लेक्चर में देखते हैं डिप्लोबैसिलस किसे कहते हैं और स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। पहले तो आपको बैसिलस किसे कहते हैं ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो बैसिलस बैक्टीरियाज हैं, ये जो बैक्टीरिया के केस में ये कॉमन बैक्टीरियाज हैं। ये कॉमन बैक्टीरिया ज़्यादातर बैसिलस शेप के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। अब इनका शेप कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इलोंगेटेड होता है, एंड ये नॉन मोटाइल होते हैं और मोटाइल भी होते हैं। अब आपको क्लियर हो गया ना। बैसिलस बैक्टीरिया शेप, बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, सिलेंड्रिकल भी होता है, इलोंगेटेड भी होता है, और ये बैक्टीरिया मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। अब देखिए इनके अरेंजमेंट के अनुसार इन बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम उनके दो भाग देखेंगे, वो कौन कौन से भाग हैं। तो आप यहाँ पे पहला देख सकते हो, ए जो है डिप्लोकाकस है और बी स्ट्रेप्टोकाकस है। तो चलिए हम आगे के लेक्चर में स्ट्रेप्टोबैसिलस और डिप्लोबैसिलस के बारे में जानते हैं। ये देखिए डिप्लोबैसिलस, व्हेन बैसिलस बैक्टीरिया occurs in pair they are called डिप्लोबैसिलस। ये जो है डिप्लोबैसिलस, ये जो बैसिलस बैक्टीरियाज हैं, ये जो बैसिलस बैक्टीरिया आप देख रहे हो ना, ये जब दो के समूह में जब जोड़े में पाए जाते हैं, जब जोड़े में देखिए यहाँ पे इनका जो जोड़ा है, ये जो इनका जोड़ा है ना अकर्स, ये दोनों जोड़े में मिले हुए हैं, तो हम इन्हें डिप्लोबैसिलस कहते हैं। डिप्लो का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, डिप्लो दो होते हैं, और अब बैसिलस ये देख सकते हो राउंड शेप, ये देख सकते हो अब रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इनका। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये बैसिलस का वो सिंबल दिखा रहा है आपको, बैसिलस बैक्टीरिया का सिंबल दिखा रहा है। और ये जो दो बैक्टीरिया एक साथ जुड़े हैं, एक
अब आइए तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, स्पाइरल और हेलिकल। जो बैक्टीरिया स्पाइरल शेप में पाए जाते हैं या हेलिकल शेप में पाए जाते हैं उन्हें स्पाइरल शेप बैक्टीरिया या हेलिकल शेप बैक्टीरिया कहते हैं। ये ज़्यादातर नहीं पाए जाते हैं, बट हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसको देखिए, दिस बैक्टीरिया आर स्पाइरल और शेप, स्पाइरल और हेलिकल शेप्ड। यहाँ पे आप एक बैक्टीरिया दिया गया है डायग्राम में, आप देख सकते हो हेलिकॉप्टर पाइलोरी, ये बैक्टीरिया का नाम है। आप देख सकते हो ये हेलिकल लाइक इसका स्ट्रक्चर है, स्पाइरल हेलिकल लाइक इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख जा रहा है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो चौथा है कॉमा बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं कॉमा शेप में पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया आप देख रहे हो ये कॉमा शेप में पाए जाते हैं। इसका डायग्राम ऐसे होता है, ऐसे होता है कुछ। कॉमा से पाया जाता है, ये उतना पाए नहीं जाते हैं, बट हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया के केस में, और कई जगहों पे पूछा जाता है कॉमा से बैक्टीरिया। तो हाँ कॉमा से बैक्टीरिया ऐसे होता है, आपको याद रखना है। बैक्टीरिया 4 टाइप्स में पाए जाते हैं, उनका एक शेप 4 टाइप का होता है। पहला आपको कोकस देख लिया, दूसरा बैसिलस, तीसरा वो क्या देखो हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर, और चौथा कॉमा। तो शेप वाला लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो नीचे जाके। थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करो चैनल को। प्लीज़ गाइज डू द लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इससे रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगे। तो आप इस चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।